तो हम लोग कर ले, हम लोग पहले बोल दिए थे क्या, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में कौन सी 9th का इतिहास, नहीं नहीं इतिहास में भूगोल, तो इतिहास में इतिहास कौन सा कक्षा का है, कक्षा 9 का है, ठीक है। मतलब भौगोलिक खोज, अलग अलग महाद्वीप का खोज करने का जरूरत का है पड़ा, अलग अलग महादेश का खोज करने का क्या जरूरी था, काहे वो लोग मतलब समुद्री मार्ग से घूम के आया, जबकि स्थल मार्ग से पहले व्यापार करिए रहा था यूरोप से भारत। कारण रहा होगा, क्या कारण था कि कारतुस-तुनतुनिया पे क्या हो जाता है, तुर्की का अधिपत्य हो जाता है। जब अधिपत्य हो जाता है तो वो क्या करेगा, अब वहाँ पे अलग अलग प्रकार का कर लगाना चालू कर देता है। क्या करता है, कर मतलब टैक्स लगा देता है। जब टैक्स लगा देगा तब क्या करेगा, उसी चीज को मतलब देखो, अब जैसे तुम मान लो कि कहीं जा रहा है, ठीक है, तुमको ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, तो तुम धीरे धीरे क्या करोगे, बोलेगा ई वाला गाड़ी से ना ई वाला से। जैसे मान लो कि तुम अभी यहाँ से नाथनगर जाओ, सुनो, यहाँ से तुम नाथ लेकर जाओ, अगर यदि तुम साइकिल से जाते, मान लो कि तुम टोटो से जाता है 10 टका लेता है, वही बस से जाओगे 25 टका लेगा, तो तुमको किससे जाना पसंद होगा, टोटो से, होगा कि ना होगा। उसी तरह से जब हम मतलब पहले स्थल मार्ग से होता था यूरोप से भारत में व्यापार, यूरोप से मतलब एशिया और यूरोप में जब व्यापार हो रहा था, अलग अलग महादेश का बात है, देश का नहीं, यूरोप वाला एशिया वाले से जब व्यापार कर रहा था तो उसको कारतूस-तुनतुनिया एगो जगह पड़ता है, वहां से होकर के क्या करना पड़ता था, गुजरना पड़ता था। अब कारतूस-तुनतुनिया पे क्या हो जाता है, तुर्की वाले का अधिपत्य, तुर्की वाला इसको गुलाम कर लेता है। जब इसको गुलाम कर लेता है तो यहाँ पे अब क्या कर लेगा, यहाँ पे जो भी इधर से जाएगा उसको टैक्स अधिक देना पड़ता है। जब टैक्स अधिक देना पड़ता है तो वो क्या करेगा, अब उधर से हम नहीं जाएंगे, बात तो यही बोलेगा वो। तो ये क्या कर देता है, सबको यूरोप वाला अलग अलग मतलब कि समुद्री मार्ग पकड़ लेता है और वहां से आना जाना शुरू कर देता है। उसी में क्या होता है, भौगोलिक खोज होता है। जैसे भौगोलिक खोज में हम पढ़ेंगे क्या, पहले क्या था, समुद्री मार्ग था, पहले समुद्र में उतरना ही नहीं चाहता था कोई, किसी को पता ही नहीं था कि आखिर रास्ता कहाँ है, दिशा सूचक यंत्र भी ना है, क्या हुआ, हाँ, उस समय दिशा सूचक यंत्र नहीं था, समुद्र के बीच में किसी को भेज दो तो नहीं, पूरा जा करके फिर इधर मुड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है। दिशा सूचक यंत्र आया तो वो क्या करने लगा, अपने दिशा के हिसाब से चलना चालू किया। देखो भौगोलिक खोज जैसी होगा, जैसे ही भौगोलिक खोज हुआ, अलग अलग महाद्वीप का खोज हुआ, जब अलग अलग महाद्वीप पे जाना चालू किया, जैसे यूरोप वाला भारत आ गया, तो भारत से क्या करना चालू कर दिया, व्यापार करना चालू कर दिया। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे जा करके भौगोलिक खोज में ही कि अलग अलग जब महादेश का खोज हुआ तो वहाँ अलग अलग तरह का व्यापार करना चालू किया, वहाँ व्यापार करने लगा, वहाँ मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया, वहाँ के लोगों को बंदी बना के आना चालू कर दिया। जैसे यूरोप वाला, इंग्लैंड वाला, ब्रिटेन वाला आया मेरे यहाँ, मतलब अपने भारत के कालीकट बंदरगाह आता है, जब ये आता है वास्को डी गामा अपना मतलब भारत कालीकट, तो यहाँ से मसाला का व्यापार करना चालू कर देता है। तो इसी तरह से जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, ये तो वहाँ का हमको सभ्यता संस्कृति बढ़िया लगेगा तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से दिल्ली आएंगे तो दिल्ली की तरह बोलना रहना सीख लेते हैं। जैसे अभी तुम यहाँ से कहीं और जाओगे तो वहाँ का भाषा सीखोगे, वहाँ का रहने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, ये सब किससे होता है, भौगोलिक मतलब जो भी होता है भौगोलिक खोज के कारण होता है। ये सब मतलब ये जब भौगोलिक खोज में पढ़ेंगे तो हम अलग अलग देश महाद्वीप के बारे में जानेंगे, कैसे खोज हुआ। और जब उसके बाद देखेंगे जब खोज हो जाता है तो वहाँ क्या होना चालू हो गया, उपनिवेश बनाना चालू कर दिया, गुलाम बनाना चालू कर दिया। जब गुलाम बनाना चालू कर दिया तब गुलाम तो बना लेगा, तुम किसी को जबरदस्ती बांध के रख लोगे, लेकिन कब तक, जब तक वो शांत है तब तक। और जिस दिन वो अपना खुट्टा तोड़ा तो उस दिन तुम पिटाओगे है। जैसे मान लो कोई गाय को तुम बांध के रखा है, जब तक रखा है तब तक उसका मन है, और जिस दिन वो खुट्टा तोड़ के तुम्हें ऊपर दौड़ा तो उस दिन क्या हो जाएगा, सब साफ। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर उसी तरह से जैसे अमेरिका स्वतंत्र होता है, अब नहीं देखता है खरबूजा को देख के रंग बदल लेता है, जैसे अमेरिका स्वतंत्र हुआ वैसे ही फ्रांस भी बोलता है वो आजाद तो हम भी आजाद, ठीक है। जैसे ये आजाद हुआ वैसे ये भी आजाद होता है। और जब ये ऐसे होना चालू हो जाता है तो फिर अब क्या होता है, अलग अलग मतलब देश अपने अपने वर्चस्व को जमाने के लिए क्या करना चालू कर देता है, दोस्त बनाना चालू कर देता है, गुट बनाना चालू कर देता है। पूरा विश्व को 2 भागों में बांट दिया जाता है। उसमें जैसे मतलब उसमें 2 भाग में बदल जाएगा ना, तो उसमें फिर क्या हो जाता है, विश्व युद्ध का मतलब अलग अलग जगह खोज हुआ।
अलग अलग महाद्वीप महाद्वीप का खोज हुआ। अब महाद्वीप का जब खोज हो जाएगा तो वहाँ क्या करेगा, सब जाएगा। जैसे उस दिन हम बताए थे कि जैसे भारत आया मसाला के लिए, पहले अगर यदि किसी आदमी को पता चल जाए भारत में तुमने यहाँ 1 टका किलो आलू है, ठीक है, और तुमने मतलब और की दुकान में जाए 20 टका किलो है, तो सब लोग उठ के कहाँ जाएगा, तुम्हारे घर में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और तुम्हें आलू खत्म होने वाला रहेगा, 1 किलो आलू बचेगा और 10 आदमी रहेगा तो क्या करना चालू कर देगा, मारपीट करना चालू कर देगा खुदे में है। तो हम क्या हो गया ये रे, चलो ठीक है, ये सब चीज तो काट लेंगे अपने से, छोटी है। देखो उसमें क्या है कि जैसे हम मतलब अलग अलग महाद्वीप में जाएंगे तो वहाँ क्या करना चालू, अब उसे व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो लोगों की संख्या अधिक है और बेचने वाला एक ही को, तो वहाँ क्या होगा, मारपीट होगा। कौन मार करेगा, जो लेने के लिए जा रहा है वही, वो क्या बोलेगा, भैया तुझने फैसला कई लाख के का लेना जहाँ जखनी तो मतलब सही रेट बतेबो ओकने बता रहे जे बोलबो कर दे देबो, तब वो लोग अपने में मारपीट कर लेगा, पहले ये से तैयार है मारपीट करके। चलो उसी तरह से क्या होता है, ये फ्रांस भी क्या करता है, इसका देखा से कि यहाँ भी क्या हो जाता है, क्रांति हो जाता है। जब क्रांति हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, गुटों में बदलना चालू हो जाता है, अलग अलग देश अलग अलग गुट में बदल जाता है। वही गुट का अंतिम रूप हो जाता है क्या, युद्ध, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में खाली एगो मतलब उसमें क्या चाहिए था, जैसे ना तब मक्खी को घा चाहिए होता है, सेम उसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार को मार देता है फर्डिनेंड को, अब फर्डिनेंड को मारता है प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसमें जर्मनी हार जाता है, जर्मनी के ऊपर ढेरी कर दे देता है कि बेटा तुम जितना हमसे मतलब मार में अति हुआ था सब वसूलने के लिए, वहाँ कोयला अधिक है तो कोयला को वहां से अलग अलग देश वाला लेके जा रहा है, तो जर्मनी कुछ नहीं बोल रहा है, क्या वो उस समय कमजोर था। बस धीरे धीरे वो होता है नाजीवाद का उदय। नाजीवाद में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हिटलर के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, उसके बाद इसके बारे में क्या था एगो, हाँ एगो और था, नेपोलियन के बारे में पढ़ोगे और इसके हिटलर के बारे में। ये सब जो था ना, ये सब मतलब सीधे जैसे हिटलर आया तो जर्मनी का जैसे वो सत्ता में आया, जर्मनी के सत्ता में वो खुद सेनापति बना, सेनापति बना तो वो क्या करेगा, सेना बनाना चालू कर देता है, सेना बनाना चालू किया, सैन्य शक्ति उसका बढ़ जाता है, फिर अलग अलग देश को ही धोना चालू कर देता है बढ़िया से, उसमें इसको रूस को भरपेट मारता है, इतना मारता है कि उसका आधा जनसंख्या निपटा देता है वो। ठीक है, जब वहां तक हम लोग पढ़ लेंगे फिर पढ़ेंगे हम किसके बारे में, वन्य समाज। वन्य समाज में हम लोग पढ़ेंगे अपने बिहार के ही मतलब कुछ जनजाति के बारे में, जैसे ये क्या था, बिरसा मुंडा के बारे में, ये क्या नाम था, मोपला विद्रोह, अलग अलग हम विद्रोह के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि अपने बिहार में हुआ था। भागलपुर का बिरसा मुंडा, ये तिलका मोदी साहब गवर्नर को तीरे से मार करके जाने से मार देता है, तीरे से। ये कान भागलपुर में ऐसे करके देखेगा, तीर से बना हुआ है कि नहीं। तो वो सब चीजों के बारे में इसमें टोटल ये 8-9 चैप्टर है इसमें। उसके बाद इसको शांति का प्रयास, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होता है ना, तो उसके बाद वर्साई का संधि होता है, वर्साई के संधि, संयुक्त राष्ट्र का गठन, तो ये सब चीज हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद कृषि, खेती कैसे होता है, और खेतीबाड़ी समाज की किस तरह से मतलब कृषि मतलब जो किसान होता है वो किस तरह से जीवन यापन करता है। ये है तो तुम्हारा किसका, क्लास 9 का। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भौगोलिक खोज के बारे में। ठीक है, मिटा दे इसको, हो गया। देखो भौगोलिक खोज कब और कैसे हुआ, ये ना, देखो भौगोलिक खोज में जब हम पढ़ेंगे तो वो कब से कब तक है, 15 से लेकर के 16वीं सदी, 15 से लेकर के 16वीं सदी। इस सदी को हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक खोज का युग बोला जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, एज ऑफ डिस्कवरी। एज ऑफ डिस्कवरी मतलब 14 से लेकर लगभग 14 से 15 मानो ना, 14-15 से लेकर के मतलब 14 से लेकर के 16 मतलब 2014 से मतलब 14 से लेकर के 16 ईस्वी तक। ठीक है, ये समय क्या कहलाता है, एज ऑफ डिस्कवरी। मतलब अलग अलग महाद्वीपों का क्या हुआ था, इसमें खोज हुआ था। ठीक है, जिसमें से हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अमेरिका का खोज, भारत का खोज। भारत का खोज नहीं होता, भारत के समुद्री मार्गों का खोज। अब बोलेगा कि भौगोलिक खोज जब हम लोग पढ़ रहे थे, भौगोलिक खोज हुआ का है, क्या जरूरी था भौगोलिक खोज करने का, क्या मतलब बनता है, जहाज ले लो समुद्र में घूमो, कोई जरूरी होगा तभी ना घूमता होगा। देखो जरूरी क्या था कि उसको क्या करना था, सबसे पहले क्या अलग अलग देश में जा रहा था तो वहाँ क्या कर रहा था, वहाँ व्यापार कर रहा था। तो उसी तरह से क्या होता है, वास्को डी गामा अपना भारत आ जाता है,
तो यहाँ से क्या किसका व्यापार करता है? मसाले का व्यापार करता है। कहाँ से? भारत और एशिया से पहले भी हो रहा था, स्थल मार्ग से, जैसे चीन, रूस और ये यहाँ से तुर्की से होकर के ऐसे करके जा रहा था कारतुस्तुनतुनिया होकर के। लेकिन कारतुस्तुनतुनिया पे क्या जाता है? तुर्की का नियंत्रण हो जाता है। कारतुस्तुनतुनिया पे तुर्की का नियंत्रण, तुर्की वाला कारतुस्तुनतुनिया सब जाता है ना, जो उसको बोलता है भैया टैक्स दो, और नहीं दोगे नहीं जाने देंगे। हाँ, अब पैसा कोई मान लो कि हम यहाँ से व्यापार कर, जैसे मान लो हम तुम मतलब मान लो कि हम भागलपुर से कोई सामान लाए, ठीक है, यहाँ लाके बेचे, हमको 40 टका में बिक रहा है, ठीक है। अब वही चीज का हमको यहाँ से जाए भागलपुर जाने वाने में 40 टका लग जाए, अब वही सामान का दाम 80 का हो जाए, तो यहाँ ग्राहक लेने से मना कर देगा, तो हमको फायदा होगा क्या? नहीं। तो बस उसी चीज के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा चीज खोजेंगे। पहले गाड़ी से जा रहे थे, साइकिल से जाएंगे या मोटरसाइकिल से जाएंगे, जिससे हमको सस्ता पड़े। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जब कारतुस्तुनतुनिया पे तुर्की का नियंत्रण हो जाता है, तो तुर्की क्या करना चालू कर देता है? कर लेना चालू कर देता है, टैक्स लेना चालू कर देता है। जब टैक्स लेना चालू कर देता है, तो जो भी यूरोपीय लोग था वो क्या कर देता है? स्थल मार्ग में, मतलब स्थल मार्ग छोड़ करके समुद्र में उतरता है और जहाज लेके घूमना इधर उधर चालू हो जाता है, अलग अलग जगह घूमना। लेकिन उस समय क्या था, वहाँ के यूरोप का जो भी राजा था, जो भी जहाज लेके उतरता था समुद्र में, उसको किसी तरह का सहयोग नहीं देता था। काहे नहीं देता था? कारण था कि उस समय अफवाहें इतना था कि कहने का बात नहीं, बोलता था उसके आगे जाएगा ना, हाँ, जैसे समुद्र में जाओगे और फिर नीचे गिर जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके बाद देखोगे कि ये क्या नाम था, एगो और मतलब देखोगे वो था जहाज, मतलब जो जहाज का कैप्टन था वो पूरे विश्व का चक्कर लगा लेता है। मतलब कोई ऐसा युवा था जो इकला जहाज लेकर के पूरे विश्व का चक्कर लगा लेता है। जो नहीं, समय लगता है, नाम बता देंगे आगे जब पढ़ेंगे ना, तो नाम बता देंगे, ठीक है। जब वो जहाज लेके निकलता है पूरे विश्व का चक्कर लगा देता है, और हम लोग चलो यार। और उसके बाद हम देखेंगे क्या, धन और नए बाजार की तलाश। जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, या तो कोई किसी काम के लिए, जैसे हम यहाँ से पटना घूमने के लिए जाएंगे, तो वहाँ कोई चीज पसंद आता है तो उसको खरीद भी लेते हैं, कहते हैं पैसा नहीं भी करता है। यहाँ से पटना जाने का पैसा है तो खरीदने का भी पैसा है, ठीक है। जब हम कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ से नए नए चीजों को क्या करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, बोलने का तरीका, वहाँ के व्यापार। जैसे अभी बिहार में हम लोग का क्या लिट्टी चोखा अति फेमस है, उसी तरह ये अलग, जैसे जाओगे, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर जाओ, वहाँ सेब तुमको सस्ता मिलेगा, ठीक है। सेब जम्मू कश्मीर जाओगे वहाँ सेब मिलेगा, मछली चावल तुमको घर घर मिलेगा। तो वो सब क्या चीज है, तो मतलब ज्योग्राफी पे सब नहीं, ज्योग्राफी ही सब कुछ डिसाइड करता है। जितना कांड हो रहा है सब ज्योग्राफी के कारण। जितना देखोगे अलग अलग देश में झगड़ा होता है वो ज्योग्राफी के कारण। तुम बता देते कैसे, तुम्हारे घर के साथ तुम्हारा गोतिया क्या हुआ है, बगल के लोग गोतिया है, तो जिससे तुम्हारा मतलब जमीन लगा हुआ है तो उसी से तुम्हारा झगड़ा होगा, तीसरा से किसी से नहीं है। हाँ, जबकि कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ज्योग्राफी का खेल है। किसका है? भूगोल का खेल है। किसका है? भूगोल का। जब भी हम किसी से मतलब झगड़ा, जैसे अभी देखो हम लोग के साथ पाकिस्तान से भिड़ते रहते हैं, चीन से लड़ाई होते रहता है, इन लोग से हम लोग कैसे काहे लड़ जाते हैं? हाँ, चीन से भी हम लोग का लड़ाई होते रहता है, झड़प होते रहता है। बांग्लादेश अभी ओना रहा है, इसको भी मालूम चाहिए। तो ये सब चीज क्या है कि जिससे जितना अधिक मतलब देश, जो भी देश अलग अलग देश से सीमा लगेगा वो उसका विरोधी होता है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी सब बेटिक्की होता है, पड़ोसी सबको जलनखोरी होता है। चाहे अपने घर के बगल का देखो या तो अपने देश के बगल का देखो, महादेश के बगल का भी देखेगा तो उसी तरह से सब जलनखोर। हाँ, सब जो अपना पड़ोसी है सब क्या है, जलनखोर है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं समझना सब भी होता है, कोई अच्छा भी होता है। जैसे हम लोग का नेपाल है बढ़िया वाला, तो एक सुनो ना, सब के घर के बगल में सब भी दुश्मनी ना होता है, काटा होता है, गोतिया में अच्छा होता है, ऐसा थोड़ी है। उसका क्या करेगा, जब अलग अलग जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ चल जाए, अमृतसर चल जाएंगे, अमृतसर वो पंजाबी लोग किसका, सिख संप्रदाय का होगा,
तो हम वो जाएंगे गोल्डन टेम्पल देखने के लिए, जाएंगे नहीं जाएंगे? गोल्डन टेम्पल वो टेम्पल है, मतलब मंदिर है जिसमें सोना का है, ठीक है, मतलब सोने का परत चढ़ा हुआ है। हम पूरा उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हाँ सोने का परत उसको भगवान नहीं है रे बकलोल, गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा है। सुनो, सिख संप्रदाय का है तो वो क्या है, गुरुद्वारा है। तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे धर्म प्रचार के लिए जाता है। किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए। नई तकनीक में हम लोग को उस समय क्या था, कंपास का ज्ञान नहीं था। कंपास का ज्ञान का मतलब उस समय दिशा सूचक